हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी व्लॉग विद शिवेंद्र पर। देखिए, आज का जो हमारा वीडियो रहने वाला है वो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, खासकर एडवोकेट्स के लिए, क्योंकि यहाँ पर यूपी बार काउंसिल ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के समक्ष एक रिजोल्यूशन पेश किया और उस रिजोल्यूशन के तहत इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डिसीजन भी सुना दिया। जी हाँ, यूपी बार काउंसिल के रिजोल्यूशन को एक्सेप्ट करके उस पर डिसीजन भी दिया। और वो क्या है कि भाई, जो एडवोकेट प्रैक्टिस करते हैं और उनका नाम पहले किसी गैंगस्टर के रूप में दर्ज है पुलिस रिकॉर्ड में, या उनके जो पुलिस हिस्ट्री सीट है वो खुली हुई है, तो उन एडवोकेट्स के जो प्रैक्टिस लाइसेंस है उनको निलंबित कर दिया जाए। ऐसा डिसीजन जो है यहाँ पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा दिया गया है। और साथ ही साथ कोर्ट ने, न्यायालय ने जो राज्य की पुलिस है उसको भी ये निर्देश दे दिया है कि भाई, जो एडवोकेट्स हैं, मतलब वो एडवोकेट्स जिनका नाम पुलिस रिकॉर्ड में गैंगस्टर के रूप में दर्ज है, जिनके खिलाफ हिस्ट्री सीट खुली हुई है, उनका जो आपराधिक इतिहास है उसकी पूरी सूची पुलिस स्टेशन वाइज, ऐसे नहीं कि कहीं से वो उठाकर दे दो, थाना वार प्रस्तुत की जाएगी। और यह भी सिक्योर करना है कि भाई, कोई भी जानकारी आप जो है नहीं छिपाएंगे। और इस मामले को केवल आपकी सिंगल बेंच सुन रही है, न्यायमूर्ति विनोद कुमार दिवाकर। और केस का नाम देखिए है मोहम्मद कफील बनाम उत्तर प्रदेश राज्य का मामला था, ये पिटीशन थी जिस पर सुनवाई करते हुए डिसीजन आया। और यहाँ पर जो न्यायालय है उसने वकीलों के आपराधिक इतिहास और बार काउंसिल द्वारा की जा रही अनुशासनात्मक कार्यवाही की समीक्षा यहाँ पर की। अब देखिए, बार काउंसिल ने क्या प्रस्ताव रखा। जब सुनवाई चल रही थी हाईकोर्ट के अंदर, तो उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के अधिवक्ता जो है उन्होंने वकालतनामा दाखिल किया और अधिवक्ताओं की सूची सौंपी जिनके खिलाफ बार काउंसिल के समक्ष अनुशासनात्मक कार्यवाही लंबित है। ये देखिए आपका पूरा मतलब रिजोल्यूशन नंबर वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं। और यहाँ पर देखिए, जो इस प्रस्ताव में बार काउंसिल ने जो निर्णय लिया था सर्वसम्मति से, वो ये था कि जिन अधिवक्ताओं के खिलाफ पुलिस ने हिस्ट्री सीट खोल रखी है या जिनके नाम पुलिस रिकॉर्ड में गैंगस्टर के रूप में दर्ज है, उनका प्रैक्टिस लाइसेंस जो है निलंबित कर दिया जाए। ये बातें जो है सर्वसम्मति से रिजोल्यूशन में दी हुई थी। इसके बाद बार काउंसिल के अधिवक्ता ने कोर्ट में चर्चा की और अन्य जो रिकॉर्ड हैं, दो डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको रिकॉर्ड पर लाने के लिए अतिरिक्त समय की मांग भी की है। कोर्ट ने सारी चीज़ों को एक्सेप्ट कर लिया है और अगली सुनवाई पर जो अधिवक्ता हैं उनका विवरण वाली एक पेन ड्राइव प्रस्तुत करने का निर्देश दिया और कहा कि जिन्हें सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस जारी किया गया है, ठीक है, और उन सभी को यह चीज़ें जारी करनी, जिनको सीओपी जारी कर दिया गया, क्योंकि प्रैक्टिस करने की अथॉरिटी भी उन्हीं को मिलती है 2 इयर्स के बाद, जो सीओपी जिनके पास होता है। अब यहाँ राज्य का अनुपालन और कोर्ट के डायरेक्शन क्या क्या हैं, देखिए। राज्य की ओर से जो विद्वान अधिवक्ता अतिरिक्त महाधिवक्ता प्रस्तुत हुए हैं, तो इन्होंने जो एफिडेविट दाखिल किया है उसमें वकीलों के खिलाफ दर्ज मामलों की जिलेवार सूची इन्होंने प्रदान की गई थी। और इस अनुपालन पर गौर करते हुए ही जो न्यायमूर्ति हैं उन्होंने वकील के जो एडवोकेट्स हैं उनके खिलाफ आपराधिक मामलों की डेट की सटीकता और पूर्णता निश्चित करने के लिए कड़े निर्देश जारी किए। अब यहाँ पर देखिए, कोर्ट ने क्या निर्देश दिया है कि जो भी थाना प्रभारी हैं, स्टेशन हाउस ऑफिसर्स और जो भी आपके संबंधित वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हैं, उनके माध्यम से एक अंडरटेकिंग दाखिल करेंगे जिसमें कहा कि पूर्व के आदेशों के अनुपालन में इस कोर्ट को मामले की पूरी सूची प्रस्तुत कर दी गई है। साथ साथ इन्होंने कहा कि इस अंडरटेकिंग में स्पष्ट रूप से आप ये बताएंगे कि कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है। संबंधित पुलिस थानों में किसी भी अधिवक्ता के खिलाफ पहले से बताए गए मामलों के अलावा कोई अन्य मामला लंबित नहीं है। यानी कि थानेवार आप जो सूची दे रहे हो उसमें किसी भी प्रकार का जो है बात आप जानकारी नहीं छिपाओगे और उनसे संबंधित पुलिस थानों में किसी भी अधिवक्ता के खिलाफ पहले से बताए गए मामलों के अलावा कोई अन्य मामला मतलब पेंडिंग नहीं है। मतलब जो उन्होंने लिस्ट आपको दे दिया बना बनाकर, उनके अलावा कोई मैटर पेंडिंग नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर इसमें केस डिटेल बता दूँ, नाम जो है केस का मोहम्मद कफील बनाम उत्तर प्रदेश राज्य का मामला है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बात है भाई, तो क्योंकि देखिए मैं आपको बता दूं कि जो जुडिशरी है, न्यायपालिका है, वो एक ऐसी संस्था है जहां लोगों का भरोसा, क्योंकि भाई लेजिस्लेटिव ने अपना काम कर दिया कानून बनाकर, एग्जीक्यूटिव ने उसको एग्जीक्यूट करा के फॉलो लागू करके अपना काम कर दिया, लेकिन उसके बाद जो शुरुआत होती है वो हमारी जुडिशरी की होती है। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर उस कानूनों का अगर कोई उल्लंघन कर रहा है तो भाई पक्षकारों को, लोगों को जस्टिस दिलाने का काम हमारी जुडिशरी करती है। और जुडिशरी में जो हमारे एडवोकेट्स होते हैं एक अहम भूमिका निभाते हैं। और एक अच्छा एडवोकेट वही होगा जिसका बैकग्राउंड भी अच्छा ही होगा, क्योंकि नॉर्मल सी बात है, अगर क्रिमिनल बैकग्राउंड का कोई व्यक्ति एडवोकेट बनेगा तो वो सामने अपने क्लाइंट्स की समस्याओं को ईमानदारी से और पूरी
सक्षमता के साथ सेल एक ठीक है सॉल्व नहीं कर पाएगा। तो ये बातें अब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि क्या उत्तर प्रदेश बार काउंसिल का रिजोल्यूशन और इलाहाबाद हाई कोर्ट का डिसीजन क्या आप लोगों को लग रहा है कि उचित है हमारे जुडिशरी के फेवर में या नहीं है, क्योंकि सबकी थिंकिंग अलग अलग होती है। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो बिल्कुल अच्छी बात है, क्योंकि हमारे जो हमारा पेशा है, जो प्रोफेशन है, व्यवसाय जो प्रोफेशन है एज एन एडवोकेसी, ठीक है, उसमें एक डिग्निटी लोगों की होनी चाहिए, इसलिए वो कभी कोई ऐसा काम ना करे जिससे इसकी डिग्निटी खत्म हो। ठीक है, तो इसके हिसाब से ये चीज़ें बिल्कुल ठीक है। अब आप लोग भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू मुझे बताइए कि आप लोग इसके बारे में क्या समझते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन वीडियो को ख़त्म करने से पहले आपको एक बार फिर से याद दिला दूँ कि यदि अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि इस तरह की वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और साथ ही साथ भाई यदि अभी तक भी आपने जो है कोई बैच ज्वाइन नहीं किया है यूपी, एपीओ, बिहार वगैरह के लिए, तो देरी किस बात की, आज ही प्ले स्टोर पर जाइए, वहाँ से स्टडी ब्लॉग विद शिवेंद्र ऐप डाउनलोड कीजिए और वहाँ से सारी क्लासेस की अपडेट आप लोग लीजिए। खासकर जो हमारा पब्लिक ग्रुप है वो टेलीग्राम पर भी स्टडी ब्लॉग विद शिवेंद्र के नाम से, वहाँ जाकर भी आप सारी क्लासेस की डिटेल देख सकते हैं। पर ऐप पर ज़्यादा बेटर आप लोगों के लिए रहेगा। वहाँ बिहार, यूपी, एपीओ मेंस के लिए जो आपके नेक्स्ट जो जुड़ा है मेंस में, उसकी भी क्लासेस आपके स्टार्ट हो चुकी हैं। बाकी बचे हुए सब्जेक्ट्स की क्लासेस भी आपको जल्दी प्रोवाइड करा दी जाएंगी। तो यदि आप चाहते हैं कि भाई इस बार 182 वैकेंसीज बहुत रेयर कम आती हैं हमारे यूपी के अंदर, काफ़ी सालों में, आने वाले टाइम में पता नहीं कब तक आएंगी, तो भाई लग जाइए, आज ही ज्वाइन कीजिए। बिल्कुल आपकी पॉकेट के अंदर है, मिनिमम प्राइस के अंदर है, चाहे आप सब्जेक्ट वाइज ले सकते हैं, एक साथ ले सकते हैं। तो देरी किस बात की, फटाफट ज्वाइन करें स्टडी ब्लॉग विद शिवेंद्र और अपना सिलेक्शन पक्का करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।